हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे एक सीरीज जिसका नाम है सुबह का नाश्ता। उसमें आप जानते हो टॉप 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, और वेक्टर में कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो वेक्टर का क्वेश्चन कभी भी आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा, यानी 4 क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर लें। लिखा हुआ है रेखा युग्म x + 3/3 y - 1/5 z + 3/4 और x + 1/1 और ये लिखा हुआ है -4 और z में के कह रहा मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको अगर मध्य का कोण ज्ञात करने का फार्मूला मालूम है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर नहीं मालूम है तो ज़रूर प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, तो चलिए पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर क्वेश्चंस बताते हैं। आपको ऐसे मिल जाए, सपोज करिए 2 का सदिश यानी ये रेखा का समीकरण, रेखा युग्म है। अगर आपको रेखा मिले, क्या मिले, x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 और ये हो जाएगा z - z1/c1 मिल जाए। तथा दूसरी रेखा जो हूँ ये x - x2/a2 होगा और बराबर y - y2/b2 हो जाएगा और z - z2 कितना c2 हो जाए। ऐसे आपको कभी भी देखने को मिल जाए तो आप परेशान कभी मत होइएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इनके बीच का कोण क्या होता है, तो अगर बीच का कोण निकाल ले तो कितना होगा, बीच का कोण या रेखा के बीच का कोण, कोण थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स, और इसके बाद क्या कर देना है, इसके साथ इसका गुणा a1 a2 फिर b1 b2 और प्लस c1 c2, इतना तो कर ही सकते हो। यक्स इसके नीचे वाला इसके नीचे ऐसे याद कर लो, और बटे क्या होगा सबका √a1² और प्लस b1² प्लस c1 है, यानी पहले जितना लिखा है उसका सबका वर्ग करके वर्गमूल ले लो। फिर दूसरे का भी यही प्रोसेस, ये हो जाएगा कितना a2² और प्लस कितना b2² प्लस कितना c2²। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, तो बस यही चीज़ अप्लाई कर देना, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आपका आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे मिल जाए एक और सदिश के रूप में, सपोज कर लीजिए ऐसे मिल गया, हमने कहा सदिश के रूप में ऐसे मिल जाए आपको, सपोज कर लीजिए एक और बता दे क्योंकि ये कार्तीय रूप में था। अगर सदिश समीकरण हो, सदिश समीकरण क्या होता है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर और प्लस लेमडा b वेक्टर, और दूसरा r वेक्टर बराबर a1 और ये b1 लिख दो, और दूसरा हो ये a2 वेक्टर और प्लस लेमडा b2 वेक्टर, ऐसे मिल जाए। तो रेखा के बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण, अगर आप कोण निकालोगे तो आप याद रखना थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या होगा, चाहे मॉडुलस ले लो b1 वेक्टर और डॉट b2 वेक्टर और बटे मॉडुलस b1 वेक्टर और मॉडुलस कितना b2 वेक्टर। ये आपका चाहे जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे मॉडुलस ले लो ताकि मॉडुलस कभी निगेटिव ना दे, मॉडुलस इसमें भी ले लो। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है, अगर सदिश फॉर्म में मिलता है तो आप वही कॉस थीटा वाला b1 डॉट b2, तो ये वाला दोनों याद रखना है, इसके बाद ऐसे निकाल दे, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन से इसमें तुलना करते हैं और सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर ऊपर की वैल्यू क्या होती है, जो हर लिखा हुआ a1 b1 c1, तो देखो a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तुलना करने पर a1 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू कितना 4। फिर निकालें a2 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 1 है, और नीचे लिखा हुआ है c2 की वैल्यू कितना
2 है। और हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता, बस इतना ही होता है। अब बीच का कोण निकाल लो, रेखा के बीच का कोण, कोण अगर निकालो तो थीटा बराबर कितना होगा, कॉस इनवर्स मॉडुलस लिख दो, दोनों को गुणा कराओ। देखो लिखा हुआ ना A1 A1, तो देखो A1 A2 B1 B2 C1, तो ऐसे नीचे से गुणा कराओ। 3 गुणे कितना 1 और प्लस 5 गुणे 1 और प्लस गुणे 4 गुणे 2। नीचे हमने क्या कहा कि सबका वर्ग, तो देखो 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और इनटू इसका नीचे वाले 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3 1 3 5 1 5 4 दूनी 8 और बटे कितना होगा 3 3 9 5 25 4 चौक 16। और इसको भी ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 1 प्लस कितना 4 हो जाएगा। इसको क्या करिए आप, अब इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 और 13 3 कितना होगा, जोड़ो 13 3 कितना 8 5 13, 13 3 कितना 16, 25 16 9 25, तो अंडर रूट कितना 50 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4, देखो इसको लिखेंगे 4 1 5 1 6, रूट 6 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान सकते हो, दोनों को अगर रूट है तो एक रूट में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 16 और बटे अंडर रूट 50 गुणे कितना 6 हो जाएगा। तो देखो इनको फैक्टर कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हो तो उसमें चूकना मत करने के लिए, तो हम कर सकते हैं फैक्टर। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, चाहे ब्रैकेट लगा दो मॉडुलस हटा दो, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3। जो बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लो, ये बाहर आ जाए, ये बाहर आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स 16 बटे कितना 5 और 2 और रूट 3 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 अठे कितना 16, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 8 बटे कितना 5 रूट 3। ये इसका आंसर हो जाएगा थीटा। तो आप याद रखना, कोई भी आपको ज्ञात करने को कह दिया जाए तो ऐसे आसानी से हम चाहे जैसा क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट मालूम हो, सूत्र। तो सूत्र तो याद रखना है, इसके लिए बहुत इसमें ज़्यादा टिपिकल है। तो हमने जैसे आपको समझाया वैसे आप निकाल के तुरंत सॉल्व कर दीजिए, जो क्वेश्चन होगा वो आंसर दे देगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। इतने का ले लिए होंगे, ये भी आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बस ऐसे वीडियो को देखते रहे और अपनी लाइफ में मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।